पन्हाला का किला, चारों तरफ दुश्मन, रास्ते बंद और अंदर फंसा हुआ एक ऐसा नेता जिसे हर हाल में जिंदा रहना था, क्योंकि अगर वो गिरता तो सिर्फ एक किला नहीं, पूरा स्वराज्य खत्म हो सकता था। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक सच है कि कभी-कभी एक इंसान की सांस एक पूरे आंदोलन का भविष्य तय करती है। साल 1660, सह्याद्री के इन पहाड़ों में हालात तेजी से बदल रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला को अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन ये जीत जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा खतरा अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि बीजापुर अब चुप नहीं रहने वाला था। इस बार मैदान में उतरा था सिद्दी जौहर, एक ऐसा सेनापति जो तलवार से ज्यादा इंतजार पर भरोसा करता था, जो दुश्मन को हराने से पहले उसे थकाता था, तोड़ता था और फिर खत्म करता था। पन्हाला की घेराबंदी शुरू हुई और ये कोई तेज हमला नहीं था, ये धीमा जहर था। हर रास्ता बंद, हर सप्लाई रोकी गई, हर दिन के साथ अंदर की उम्मीद कम होती गई। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते अनिश्चितता में। किले के अंदर सिर्फ सैनिक नहीं थे, वहां डर भी था, भूख भी थी और सबसे बड़ा दुश्मन इंतजार था, क्योंकि इंतजार इंसान को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ता है। लेकिन सवाल यह था, क्या शिवाजी इंतजार करेंगे या खेल बदलेंगे? क्योंकि सीधी लड़ाई नामुमकिन थी। बाहर दुश्मन की भारी सेना, अंदर सीमित संसाधन, हर रास्ता बंद, तो रास्ता क्या बचता है? चाल। और यही वो पल था जहां इस कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। शिवाजी ने अचानक बातचीत शुरू की, संदेश भेजे गए, समझौते की बातें होने लगी और बाहर बैठा दुश्मन सोचने लगा कि शायद अब अंत करीब है। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ समय खरीदने की रणनीति? क्योंकि हर गुजरता दिन अंदर एक नई योजना को जन्म दे रहा था, एक ऐसी योजना जो अगर असफल होती तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन अगर सफल होती तो इतिहास बदल जाता। और इसी योजना में सामने आता है एक नाम, शिवा काशिद, एक साधारण व्यक्ति लेकिन एक असाधारण निर्णय के साथ। उसका चेहरा शिवाजी से मिलता था और इसी समानता ने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक किरदारों में ला खड़ा किया। योजना साफ थी, एक नकली शिवाजी दुश्मन के सामने जाएगा ताकि असली शिवाजी अंधेरे में निकल सके। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई जानबूझकर मौत को गले लगा सकता है? शिवा काशिद ने हाँ कहा और यहीं पर यह कहानी युद्ध से बलिदान में बदल जाती है। रात आई, बारिश के साथ अंधेरा गहराया और उसी अंधेरे में किले का एक दरवाजा खुला। एक पालकी निकली जिसमें बैठा था नकली शिवाजी और उसी समय दूसरी दिशा में असली शिवाजी कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ खामोशी से निकल पड़े। लेकिन क्या दुश्मन इतना आसान था? कुछ ही देर में शक हुआ, पीछा शुरू हुआ और अब ये सिर्फ भागने की कोशिश नहीं थी, ये एक दौड़ थी जहां हर कदम के पीछे मौत थी और हर सेकंड आखिरी हो सकता था। आगे रास्ता अनजान, पीछे दुश्मन तेज और बीच में एक फैसला, क्या रुक कर लड़ना चाहिए या बस आगे बढ़ते रहना? और यहीं पर सामने आता है एक और नाम, बाजी प्रभु देशपांडे, एक ऐसा योद्धा जिसने तय किया कि वो रुकेगा ताकि शिवाजी आगे बढ़ सके। पावन खिंड, एक संकरा रास्ता जहां से गुजरना मुश्किल था लेकिन रोकना और भी मुश्किल। और वहीं एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो जीतने के लिए नहीं, समय खरीदने के लिए लड़ी जा रही थी। हर वार, हर सांस, हर कदम एक ही मकसद के लिए था, शिवाजी को सुरक्षित आगे बढ़ाना। लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था, दुश्मन करीब आ रहा था और हर सेकंड एक नया खतरा बन रहा था। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक दीवार थी जो इंसानों ने अपने शरीर से बनाई थी ताकि पीछे चल रहा भविष्य बच सके। लेकिन सोचिए, अगर उस रात शिवा काशिद डर जाता, अगर बाजी प्रभु रुकने से मना कर देते, अगर एक भी कदम लड़खड़ा जाता तो क्या होता? क्या शिवाजी बच पाते? क्या स्वराज्य आगे बढ़ता या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता? क्योंकि सच यही है, इतिहास हमेशा बड़े युद्धों से नहीं बनता, वो बनता है ऐसे फैसलों से जहां कुछ लोग खुद को खत्म करके एक विचार को जिंदा रखते हैं। और पन्हाला से निकली वो रात ऐसा ही एक फैसला थी, जहां एक आदमी नहीं, पूरा स्वराज्य अपनी सांस बचाकर आगे बढ़ा। और शायद उसी रात ये तय हो गया था कि ये कहानी अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि हर खतरे के साथ और मजबूत होने वाली है। क्योंकि कुछ कहानियां तलवार से नहीं, बलिदान से लिखी जाती हैं और पन्हाला उसी कहानी का सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर अध्याय है।